श्री गुरु तेग बहादुर जी बहुत प्यारा भाव हम सबको दे रहे हैं। यह मन नेक न कहो करे, यह मन नेक न कहो करे, यह मन नेक न कहो करे, यह मन नेक न कहो करे। सीख सिखाय रहो अपनी सी, दुर्मति ते न डरे। सीख सिखाय रहो अपनी सी, दुर्मति ते न डरे। दुर्मति ते न डरे, यह मन नेक न कहो करे, यह मन नेक न कहो करे। मद माया बस भयो बावरो, हरि जस नहीं उचरे। मद माया बस भयो बावरो, हरि जस उदर भरे। करी पर पंच जगत के डहके, अपनो उदर भरे। अपनो उदर भरे, यह मन नेक न कहो करे, यह मन नेक न कहो करे। स्वान पूछ ज्यों होय न सूधो, कहो न कान धरे। स्वान पूछे ज्यों होय न सूधो, कहो न कान
राम नाम नित याते काज सरे जाते काज सरे यह मन नेक न करो करे यह मन नेक न करो करे यह मन नेक न करो करे। कितने करुणामय हैं प्रभु। केवल इसलिए कि हम जैसे दुष्ट जीव भी शरीर संसार से अनासक्त होकर प्रभु चरण कमल का आश्रय लें, केवल इतनी सी सीख देने के लिए श्री रघुनाथ जी ने अपने अतिशय सुकोमल चरण कमलों में, जानकी कर सरोज लालित चरण कमलों में दंडकारण्य के कांटे सहे उन्हें अपने चरणों से पृथक नहीं किया। कांटे जब लग जाते हैं और उन्हें चरण तल से बाहर नहीं निकाला जाता है तो एक गांठ पड़ जाती है। प्रभु के सुकोमल चरणों में कांटों की गांठें पड़ गई। जब भक्त भगवान के चरण कमलों का ध्यान करेंगे और उनमें वे कांटों की गांठें, जिनको कहीं कहीं चाई कहा जाता है, वो दिखाई पड़ेंगी तो वे विचार करेंगे प्रभु के चरण कमलों में ये गांठें क्यों। तो उनकी समझ में आएगा कि प्रभु तो रामावतार में श्रीमद् दशरथ नंदन श्री कौशल्यानंद वर्धन के रूप में प्रकट हुए थे। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र थे। क्या आवश्यकता थी 14 वर्ष तक वन वन में भटक कर कष्ट सहन करने की, क्या आवश्यकता थी। राजमहलों में ही रहे आते, राजकीय सुख भोगते रहते, सब कुछ त्याग कर दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण घनघोर वन में 14 वर्षों तक निवास क्यों किया। बोले जब मेरे भक्त मेरे चरणों में गांठें देखेंगे तो समझेंगे कि प्रभु ने 14 वर्ष तक कांटे कंकड़ अपने चरणों में सहन किए। किस लिए किए सहन? इसलिए किए कि आसुरी संस्कृति पैर फैलाने लगी थी। वे गायों को काट कर खा जाते थे, ऋषि मुनियों का भक्षण कर जाते थे। ऐसे देवता, ब्राह्मण, संत, सज्जन, सनातन धर्म, इनके जो विरोधी राक्षस असुर बढ़ गए थे, उनका संहार करने के लिए निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रणकीन, माने गौ रक्षा, यज्ञ रक्षा, वेद रक्षा, सदाचार की रक्षा के लिए भगवान ने अयोध्या के राजमहलों के सुख का परित्याग कर दिया और 14 वर्ष तक असह्य पीड़ा सहन की। तो हम भी उनके यदि सच्चे सेवक हैं, दास हैं, भक्त हैं, तो धर्म रक्षा के लिए हमें कठोर से कठोर संकट सहकर भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जिन श्री गुरु तेग बहादुर जी के शब्द का हमने उच्चारण किया, वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना शीश कटवाना स्वीकार कर लिया, पर उन दुष्टों के आगे वे झुके नहीं। और यही कारण हुआ कि कश्मीरी जो ब्राह्मण थे, उनकी चोटी और उनका जनेऊ बच गया।
और केवल उनका नहीं बचा, भारतवर्ष की संपूर्ण हिंदू जाति का हिंदुत्व बच गया। आप उठा करके देखें, प्रथम गुरुजी से लेके दशम गुरुजी तक पूरा का पूरा 10 गुरुओं का इतिहास ऐसा है जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए, सदाचार की रक्षा के लिए जीवों को क्षमा, दया, करुणा, सत्य, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए स्वयं कितने कष्ट सहन किए। तो सच्चा भक्त वही है जो धर्म और सदाचार की रक्षा के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए अपने शरीर के सुख की परवाह न करे, उसे त्याग कर धर्म रक्षा के पथ पर अग्रसर हो जाए, गोरक्षा के पथ पर अग्रसर हो जाए। इसलिए भगवान ने दंडकारण्य के कांटे जिन चरणों में बिंधे हुए थे, उन चरणों को स्मरण करने वालों के हृदय में प्रतिष्ठित किया। ये भाव पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज इस श्लोक का दिया करते थे।